वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आपकी इस जर्नी में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ को समझ रहे हैं, अपनी जर्नी को समझ रहे हैं, आप प्रेम को समझ रहे हैं, आप ईश्वर से जुड़ रहे हैं। इसके लिए ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कीजिए। ईश्वर के उस प्रेम को समझिए और ख़ुद के उस प्रेम को ईश्वर से जोड़िए। आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे ही बढ़ते रहिए। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आ रही हूँ वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, आपको बहुत सी जानकारी मिलेंगी और आपकी जर्नी में बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो लौटते हैं वीडियो की तरफ। आज का जो वीडियो है वो इस समय के बारे में बात कर रहा है। कौन सा समय? वो समय जहाँ से शुरू हो रहा है आपका समय डिवाइन फेमिनाइन की ओर को। आप चाहे मस्कुलाइन बॉडी हैं चाहे फेमिनाइन बॉडी है, मैं केवल एनर्जी की बात कर रही हूँ, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी की बात कर रही हूँ। आपने अपनी इस जर्नी में बहुत सारे दुख झेले हैं, बहुत कष्ट देखे हैं, बहुत चीज़ें देखी हैं। आपने अपने आप को आगे बढ़ाने की भी कोशिश की है, लेकिन फिर आप पीछे खिंच जाते हैं। आप बार बार कोशिश करते हैं, बार बार फिसल जाते हैं, क्योंकि ईश्वर आपको सही तरीके से आगे ले जाना चाहते हैं। आप जब बार बार फिसल करके पीछे आ रहे हैं, बार बार आप उसी एनर्जी में चले जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या आपकी कोशिशें गलत है, बल्कि इसका मतलब ये है कि ईश्वर आपको उस तरीके से आगे ले जाना चाह रहे हैं जहाँ से आप पीछे ना फिसल सकें, जहाँ से आप आगे जाने के बाद कमज़ोर ना पड़ पाएँ। क्योंकि ईश्वर आपको तपा रहे हैं, उस आग में तपा रहे हैं जहाँ आप खरा सोना बनेंगे। आपको आगे ले जाने के लिए आपको बार बार पीछे धकेला जाता है ताकि आप वो उस रूप को पा सकें जिस रूप में ईश्वर आपको देखना चाहते हैं। अब इसमें देखिए, आपको जब इस तरीके से ईश्वर बार बार आपको करते हैं, आप सोचते हैं कि मैं कोशिश तो कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन आखिर मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही हूँ, आखिर मैं क्यों उसी एंजाइटी में, उसी चीज़ में वापस चली जाती हूँ। जब मैं बिल्कुल बैलेंस हूँ, मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मैं वापस फिर से उसी तकलीफ़ में क्यों चली जाती हूँ, मुझे क्यों फिर से वही तकलीफ़ होने लगती है, क्यों मून मुझे बार बार इम्पैक्ट करता है। नहीं, वो ये नहीं है कि आप गलत हैं कर रहे हैं, बल्कि आप उस सही रास्ते में कुछ परसेंट ऊपर नीचे हो जा रहे हैं। आपको बिल्कुल सही तरीके से पूरे 100% के साथ आगे बढ़ना है। आपको ईश्वर ने उस प्रेम के विशुद्ध रूप को समझाया है जहाँ आपको उस शरीर की भी ज़रूरत नहीं है प्रेम करने के लिए, आप सिर्फ आत्मा से प्रेम कर रहे हैं। अगर आप वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं तो कोशिश कीजिए, अगर ये वीडियो आपके पास आ गया है तो इसका मतलब है कि आपको उस तरीके से आगे बढ़ना है। आपको शरीर के रास्ते आगे नहीं बढ़ना है, आपको आत्मा के रास्ते आगे बढ़ना है। उस प्रेम को अपने अंदर महसूस करना है। आपके अंदर जब वो प्रेम होगा तब आपको उस सामने वाले उस शरीर की भी ज़रूरत नहीं होगी। आप सिर्फ प्रेम करेंगे, भले ही वो नफ़रत करे, चले जाए, कुछ हो, बस आपके अंदर सिर्फ प्रेम होगा। तब आपके लिए मन में उसके लिए कोई बुरी भावना नहीं होगी। आप उसे नाराज़ होकर के बहुत सारी बातें अपने मन में नहीं बोलोगे। आप सिर्फ खुशी बांटने की कोशिश करोगे। आप कहोगे कि हाँ, तुमने नहीं किया तो क्या हुआ, मैंने किया। मुझे ईश्वर ने वो नेमत दी है, वो गिफ्ट ईश्वर ने मुझे दिया है जिसके लिए लोग तड़पते रह जाते हैं, जिसके लिए ऋषि मुनियों ने तप किए, वो उन्होंने आपको ऐसे ही दे दिया। ऐसे ही तो नहीं दिया होगा, ज़रूर आपको पिछले जन्मों से जोड़ा है, आपके कुछ कर्म ऐसे होंगे। अब आपने उस मार्ग पर आगे बढ़ना है, आपने डिवाइन फेमिनाइन के मार्ग पर आगे बढ़ना है। अगर आप इस स्टेज में हैं जहां आप उस प्रेम को पहचान पा रहे हैं, तो समय है अब आप डिवाइन फेमिनाइन के रूप में आगे बढ़ें। अब आप सिर्फ डिवाइन से जुड़ें, आप अपने अंदर उस प्रेम को महसूस करें, उस भावना के साथ आगे बढ़ें। वो भाव आपको बहुत आगे ले जाएगा। अब जब आपके अंदर ये वाला भाव आने लगेगा तो आप महसूस करेंगे कि आपको कोई नाराज़गी नहीं है किसी से।
आप किसी पर इस तरीके का क्रोध नहीं कर रहे हैं कि आप उसके लिए कुछ बुरा बोलें, या आप अपने पार्टनर के लिए ही, क्योंकि एक हक महसूस होता है कि हाँ मेरा हक है, मैं इससे नाराज़ भी हो सकती हूँ, मैं इस पर झगड़ भी सकती हूँ, मैं इसे मना भी सकती हूँ, मैं रूठ भी सकती हूँ। लेकिन जब आप उस विशुद्ध प्रेम के रूप को समझेंगे तो आपके मन से उसके लिए कोई बुरी बात नहीं निकलेगी, आप उसका भला ही चाहेंगे। वो चले जाए कोई बात नहीं, क्योंकि आप अब सोल के लिए काम कर रहे हैं। वहाँ से आपके अंदर एक प्रेम आप अपने अंदर महसूस करेंगे, वो खुशी महसूस करेंगे, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा अपने अंदर। आपको ऐसा लगेगा कि जो प्रेम आपके अंदर है उसके लिए आपको किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है। आप जब इस वाले भाव की तरफ बढ़ेंगे तब आपका रूप निखर के जो आएगा वो कुछ और ही होगा। आप बहुत अच्छे हो जाएंगे, आप उस तरीके से हो जाएंगे जैसे तितलियां होती हैं, जैसे पक्षी होते हैं, प्रेम भरा होता है उनके अंदर। वो फूलों से तितलियां रस भी लेती हैं तो उन्हीं फूलों से प्रेम भी करती हैं, ऐसे नहीं लेती कि फूल मुरझा जाए। तो आपके अंदर उस तरीके का आप प्रकृति के उस प्रेम को देखने लगेंगे, महसूस करने लगेंगे। आप उस प्रेम को हर जगह महसूस करने लगेंगे। आप जब बदलेंगे तो तभी आपकी जो एनर्जी है वो ऊपर उठने लगेगी। आप प्रयास करते हैं, आप सब कुछ कर रहे होंगे, आप कुंडलिनी जागरण का प्रयास भी कर रहे होंगे, आप ध्यान भी कर रहे होंगे, आपके बॉडी के अंदर बहुत सारी वाइब्रेशंस भी हो रही होंगी, आपको लग रहा होगा कि कुंडली जागृत हो गई। नहीं, इतनी जल्दी जागृत नहीं होती है। कुंडलिनी जागृत होने में बहुत समय लगता है। लेकिन आपके अंदर जो चीज़ें आने लगेंगी, जो एहसास आप करने लगेंगे, वो बहुत अलग होगा। आपका जो बाहर का जो रूप है वो भी बदलेगा, आप उसमें भी बहुत सुंदर, आप भले ही आपके नैन नक्श कैसे हैं, आपका रंग कैसा है, वो मायने नहीं रखता है। आप उनसे ऊपर उठेंगे और आपके अंदर एक जो आकर्षण आएगा वो ईश्वरीय आकर्षण होता है। हो सकता है लोग आपसे ये कहें कि आप मेकअप करके निकलते हैं, लेकिन आपके अंदर वो वास्तविक, वो अंदर से वो ग्लो आएगा, वो आकर्षण आएगा जो ईश्वर से जुड़ा हुआ होगा। आप उस ओर कदम बढ़ा के तो देखिए, आपको बहुत ही बेहतर महसूस होगा और आप एक नए रूप में आएंगे। आप डिवाइन फेमिनाइन के और बढ़ने में पहला कदम अपना रखेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस क्रम को हम आगे जारी रखेंगे, आपके अंदर कैसे बदलाव आएंगे हम आपसे बातें करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।